हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन O2 एंड डिजिटल एजुकेशन। मैं तरुण, बायो टीचर। क्लास शुरू कर रहे हैं बेटा 10th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है हेरिडिटी। बेटा ये चैप्टर है आफ्टर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो चैप्टर था, हमने क्या पढ़ा था? अभी चैप्टर पढ़ा था रिप्रोडक्शन। और बेटा जो रिप्रोडक्शन था, इस रिप्रोडक्शन में हमने देखा कि जो ऑर्गेनिज्म है वो दो तरीके से क्या हो रहे हैं, रिप्रोड्यूस हो रहे हैं। वन इज एसेक्सुअल, अनदर इज सेक्सुअल, बट इन बोथ कंडीशन, दोनों ही कंडीशन में जनरेशन टू जनरेशन क्या हो रहा है बेटा, मैसेज फॉरवर्ड। भाई एसेक्सुअल है, न्यू ऑर्गेनिज्म तो बनेगा ही, भाई न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा। बेटा अगर आपने देखा हो तो सरसों का जो बीज है वो भी छोटा सा है। बेटा अगर बरगद का बीज देखें तो वो भी छोटा सा है, लेकिन एक बीज के अंदर इस तरीके का मैसेज है। सपोज ये क्या है, मस्टर्ड है ना, ये मस्टर्ड है। ये क्या है आपका, बैंयान ट्री है, बैंयान। तो जो मस्टर्ड है उसका जो सीड है वो कुछ ही मंथ में खत्म हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा 4 मंथ 5 मंथ, ठीक है। लेकिन जो बैंयान है, बरगद का जो पौधा है, भाई जो सरसों का पौधा है, सरसों का हिंदी में भी लिख के देखते हैं जरा, और जो बरगद का पौधा है, दोनों के ही बीज छोटे से हैं, लेकिन एक बीज चलता है कुछ मंथ और एक बीज चलता है कई सौ साल, ठीक है। 100 ईयर है ना, हो सकता 500 हो जाए, ठीक है, 500 ईयर। तो एक सरसों का पौधा है, दोनों, उसका बीज भी छोटा सा है, एक बरगद का पौधा है, उसका बीज भी छोटा सा है। दोनों की बीज के अंदर कुछ है जो उन बीजों को चला रहा है, उनकी लाइफ को चला रहा है 6 महीने या 600 साल। तो बेटा वो क्या है, जो जनरेशन से जनरेशन लेकर जा रहे हैं मैसेज को। इनके अंदर हमने पढ़ा था, रिप्रोडक्शन के टाइम पर हमने पढ़ाया था आपको डीएनए, एक और मटेरियल होता है जिसको क्या कहते हैं हम, डीएनए। क्या कहते हैं, डीएनए, है ना। अगर फुल फॉर्म की बात करें तो जो डीएनए है बेटा, ये है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, भाई डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है बेटा। ये डीएनए का पीस है ना, द पीस ऑफ डीएनए दैट कंट्रोल सिंगल ट्रेट। जो डीएनए का पीस है जो क्या कर रहा है, सिंगल ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं, जीन, ठीक है। और जीन्स आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं बच्चों, जीन्स कहां लोकेटेड है, क्रोमोसोम पर। कहां पर, क्रोमोसोम पर। और क्रोमोसोम कहां पर है, न्यूक्लियस में। कहां पर, न्यूक्लियस में। तो बेटा समझ में आ गया कि जो डीएनए का पीस है जो एक करैक्टर को कंट्रोल करे, नोन एज जीन। द पीस ऑफ डीएनए दैट कंट्रोल सिंगल ट्रेट नोन एज जीन, उसी को क्या बोलेंगे बेटा, जीन। एंड जीन ट्रांसफर मैसेज या फिर करैक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। जीन वास्तव में क्या है, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है ना थ्रू जीन्स नोन एज हेरिडिटी। तो बेटा आज चैप्टर जो पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे, हेरिडिटी। क्या, हेरिडिटी। भाई आज हम पढ़ने जा रहे हैं हेरिडिटी। तो हेरिडिटी वास्तव में क्या है, आम के पौधे से आम का पौधा बनता है। अगर आम के पौधे को बोया जाए तो आम का पौधा बन रहा है। सरसों के पौधे बीज को बोया है तो सरसों का बीज बन रहा है। हाथी का बच्चा बिल्कुल हाथी के जैसा ही होता है, और इंसान का बच्चा जनरेशन टू जनरेशन इंसान जैसा ही हमेशा बनता है। बेटा 500 साल पहले भी गुलाब ऐसा ही था, 500 साल बाद भी गुलाब आज भी ऐसा है, अगर उसमें कुछ म्यूटेशन ना हुए हो तो। मतलब जो जनरेशन टू जनरेशन है कैरेक्टर्स, उनको कोई चीज है जो कंट्रोल कर रही है, ठीक है।
और उसकी स्टडी को ही क्या कह रहे हैं हम, हेरिडिटी, या जीन्स की स्टडी को क्या कह रहे हैं हम, जेनेटिक्स। तो वास्तव में हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू रिप्रोडक्शन। तो बेटा ये ट्रांसफर कैसे हो रहा है, ये जो ट्रांसफर है, ये ट्रांसफर वास्तव में हो कैसे रहा है, ये हमें जानना है। तो प्यारे बच्चों, ट्रांसफर कैसे हो रहा है, थ्रू डीएनए। और पीस ऑफ डीएनए क्या है, वही क्या है, पीस ऑफ डीएनए जीन। क्या है, जीन। तो जो हेरिडिटी है, जो करेक्टर है, वो ट्रांसफर किसके थ्रू हो रहा है, जीन के थ्रू। तो जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। तो बेटा सॉरी, ये जीन्स क्या है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी है। जो जो क्या है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी है, जो मैसेज को फॉरवर्ड कर रही है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो आई थिंक बेटा ये क्लियर हो गया होगा कि वास्तव में जीन क्या है। तो जीन है डीएनए का वो पीस दैट कंट्रोल सिंगल ट्रेट, जो क्या कर रहा है, सिंगल ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है। चलिए बात कर रहे हैं, तो बेटा डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, मदर या पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू रिप्रोडक्शन। भाई रिप्रोडक्शन हो रहा है, जब भी तो नेक्स्ट जनरेशन फॉरवर्ड हो रही है, बन रही है। तो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो कैरेक्टर्स है वो किसके थ्रू जाते हैं, हेरिडिटी के थ्रू। तो बेटा जो जीन है यूनिट ऑफ हेरिडिटी है, और जीन की शुरुआत स्टडी जो की थी शुरुआत में, या जीन से रिलेटेड जो लॉज दिए थे, वो दिए थे एक साइंटिस्ट जिनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। तो बेटा ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे साइंटिस्ट, मेंडल, इन्होंने कुछ नियम दिए, इन्होंने कुछ नियम दिए, कुछ रूल दिए जीन्स से रिलेटेड, है ना। तो जीन्स जो है, या जीन्स की जो साइंस है, उसको बोलते हैं जेनेटिक्स, ठीक है, द स्टडी ऑफ जीन्स, ठीक है, द स्टडी ऑफ जीन्स जो ही क्या है बेटा, जेनेटिक्स। ठीक है, जीन्स की स्टडी जेनेटिक्स। और बेटा जेनेटिक्स से रिलेटेड जो शुरुआत में डिस्कवरी की थी, या शुरुआत में जो खोज की थी, वो मेंडल ने की थी, इसलिए मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्लियर, आई थिंक बेटा ये समझ गए होंगे, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे कि मेंडल कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। अब बेटा हम बात करेंगे यहां पर कि जो जीन्स हैं वो कैसे, उन्होंने जो है ग्रेगर जॉन मेंडल ने कैसे उनको बताया जीन्स को, कि कैसे एक्सपेरिमेंट में समझाया जीन्स को कि जीन ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। देखिए हम बात कर रहे हैं बेटा यहां पर, ठीक। तो जो मेंडल थे, मेंडल ने बेटा सेलेक्ट करा किसको, पी प्लांट को। किसको सेलेक्ट करा, पी प्लांट। मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट, है ना, मेंडल ने बेटा पी प्लांट को सेलेक्ट किया। पी प्लांट के अंदर जो मटर थी, या पी मतलब मटर, इसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम। भाई मेंडल ने मटर के पौधे को चुना बेटा। मटर के पौधे को इसलिए चुना उन्होंने क्योंकि जो मटर का पौधा था वो 2 या 3 महीने में उसकी लाइफ साइकिल क्या हो जाती थी, खत्म। जो लाइफ साइकिल थी, या जो लाइफ स्पेन था बेटा, वो क्या था, शॉर्ट। क्या था, शॉर्ट, ठीक है। और डिफरेंट कैरेक्टर्स थे, है ना, डिफरेंट
डिफरेंट क्या थे बेटा, ट्रेट्स थे या कैरेक्टर्स थे। डिफरेंट ट्रेट से बेटा, लाइफ स्पेन छोटा था, तो ये क्या था, पी के अंदर चीजें थी, ताकि इजीली ग्रो हो सकता था, है ना, इजीली ग्रो कर सकते थे, इजी टू ग्रो, है ना, इजी टू ग्रो, जल्दी से ग्रो कर सकते थे, ठीक, किसको, पी प्लांट को। तो बेटा उन्होंने पी प्लांट के 7 कैरेक्टरिस्टिक्स, कितने कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे, उन्होंने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा, ठीक है, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे वो इन्होंने देखे बेटा। कितने कैरेक्टरिस्टिक्स, 7, कितने बेटा, 7। ठीक है, तो बेटा 7 जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनको उन्होंने देखा कि भाई 7 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, ठीक। तो ये जो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स थे, इसमें उन्होंने बताया कि एक तो प्लांट की हाइट, प्लांट की बेटा हाइट, सबसे पहले प्लांट की हाइट देखी बेटा, ठीक है, प्लांट की हाइट थी जो, हाइट के बाद बेटा सीड कलर, सीड कलर, सीड कोट या सीड की शेप, भाई सीड का कलर हो गया बेटा एक तो, ठीक है, सीड कलर, सीड की शेप, ठीक है, फ्लावर कलर, और फ्लावर की पोजीशन, ठीक है बच्चों। और 2 कैरेक्टर और थे, पोड जो फली है, पोड का कलर और पोड की पोजीशन। भाई सीड का कलर, सीड की शेप, फ्लावर का कलर, फ्लावर की पोजीशन, पोड का कलर, पोड की शेप, पोड की शेप, ठीक है। हाइट, सीड कलर, सीड शेप, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पोड कलर, पोड शेप, ठीक है। तो बेटा ये पोड की जो शेप है इसको उन्होंने बताया। आई थिंक समझ में आ गया होगा। बड़ी ही अच्छी सी प्यारी सी बात है बेटा। जो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन है, मेंडल ने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए या पूछे। 7 कैरेक्टरिस्टिक्स में से हाइट, पोड का कलर, पोड की शेप, है ना, ये उन्होंने 7 कैरेक्टर दिए। ओके, और बेटा ये 7 कैरेक्टर देने के बाद, ये 7 कैरेक्टर पर स्टडी करने के बाद उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला। क्या निकाला, कुछ कंक्लूजन निकाला, और उन कंक्लूजन्स को ही क्या बोल रहे हैं, मेंडल्स लॉ। या फिर हम इन कैरेक्टर की बात करें बेटा तो हाइट थी, हाइट भी 2 तरीके की है, टॉल और शॉर्ट या ड्वार्फ, बोना, ड्वार्फ मतलब बोना, लंबा पौधा, छोटा पौधा। सीड का कलर क्या है बेटा, येलो, और येलो कलर है और ग्रीन कलर है, येलो कलर है और ग्रीन कलर है, ठीक है। सीड की शेप कैसी है बेटा, राउंड है और रिंकल्ड है। फ्लावर का कलर कैसा है, वॉयलेट है या वाइट है, ठीक है। फ्लावर की पोजीशन कैसी है, या तो बेटा क्या है, एक्सिस पे है, एक्सियल है या फिर टर्मिनल है, ठीक है, एक्सियल है या फिर टर्मिनल है। अगर बात करें पोड का कलर, पोड की शेप, तो पोड का कलर क्या है बेटा, ग्रीन और येलो, ठीक है, पोड का कलर ग्रीन और येलो है। और पोड की शेप की बात करें तो या तो फ्लैट है या फिर सिकुड़ा हुआ है, कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है, या तो फ्लैट है या फिर कंस्ट्रक्टेड है। तो बेटा ये 7 कलर थे किसके,
मेंडल के, किसके? मेंडल के। 7 करेक्टर कौन थे जिन पे मेंडल ने काम करा था। तो प्यारे बच्चों, हमने इस वीडियो में क्या सीखा? हमने वीडियो में सीखा कि जो रिप्रोडक्शन है उसके थ्रू जो मैसेज जा रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन जो बनती है वो एज इट इज बनती है जैसी पेरेंट्स की बनती है। और बेटा डीएनए से क्या बनता है? जीन, जीन से क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से डीन जो डीएनए है वो बना हुआ होता है कई अलग शुगर, फॉस्फेट और बेस से। डीएनए का पीस बनाता है जीन, और जीन्स लोकेटेड होते हैं कहाँ? क्रोमोसोम के ऊपर, और क्रोमोसोम होते हैं कहाँ पर? न्यूक्लियस के अंदर। क्लियर बेटा? हेरिडिटी की अगर हम बात करें कि व्हाट इज हेरिडिटी, तो हेरिडिटी की यूनिट जीन है, जो कि वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन क्या कर रही है? कैरेक्टर को ट्रांसफर। ठीक है। और बेटा ये जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है, जीन्स की स्टडी की साइंस को जेनेटिक्स बोलते हैं। जीन्स की स्टडी की साइंस क्या है? जेनेटिक्स है। और फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है बेटा, जिन्होंने पी प्लांट, मटर के पौधे पर काम करे। इस पे काम करे? मटर के पौधे पर। मटर का पौधा उन्होंने क्यों चुना? क्योंकि उसकी जिंदगी कैसी थी? छोटी थी, और उसमें खूब सारे कैरेक्टर थे, रिजल्ट जल्दी से आ सकते थे। ठीक है। ये 7 कैरेक्टर्स हैं बेटा जिन पे स्टडी करी थी किसने? मेंडल ने। तो आई थिंक बेटा ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है। तो बने रहिएगा चैनल के साथ बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मेंडल्स लॉ। इनके बेस पर या इनकी स्टडी के बाद मेंडल ने क्या लॉ दिए। ठीक है। तो थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।